क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 3 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल का हम पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे 1857 का जो 1857 से पहले का जो स्ट्रगल है भारत में हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों में हुए थे, अलग अलग जगहों से लोगों ने, दस्तकारों, किसानों, अलग अलग जगहों से लोगों ने अपना विद्रोह किया था। लेकिन वो विद्रोह क्योंकि एकता के साथ और एक रूपता के साथ नहीं किया गया था, इसीलिए अंग्रेजों ने उसे बहुत ही आसानी से कुचल दिया था, उसका दमन कर लिया था। लेकिन 1857 का जो स्ट्रगल है वो इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसे इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। वैसे तो जो 1857 का जो स्ट्रगल है वो एक सैनिक स्ट्रगल के रूप में देखा जाता है, सोल्जर स्ट्रगल, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो सोल्जर्स ने की थी। स्टार्ट उस समय 1857 मतलब भारतीय जो व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे, वो ब्रिटिश आर्मी में जो व्यक्ति थे उनके साथ बहुत अन्याय किया जाता था, उनके वेतन में, सैलरी में उनके साथ शोषण किया जाता था, मतलब हर प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उस समय एक नए कारतूस का निर्माण किया गया था, जिस कारतूस पे जानवरों की चर्बी हुआ करती थी और उसे मुंह से खोलकर इस्तेमाल किया जाना था। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने उसे यूज करने से इनकार कर दिया और उन्हें विवश करने का जो फलस्वरूप है जो इंडियन 1857 का जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ था। द स्ट्रगल ऑफ 1857 was by the far the most widespread challenge to the British rule। और ये जो स्ट्रगल है 1857 का जो स्ट्रगल है वो इतनी विस्तृत रूप में फैल गया कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश को भी उससे भय लगने लगा, डर लगने लगा। In several aspects, it was unprecedented in Indian history. It brought together soldiers of different regions and rules the chief of different states and principality। और इस स्ट्रगल में केवल सोल्जर्स नहीं बल्कि देश के और भी कई क्षेत्रों के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जमींदार थे, किसान थे, राजा थे, ऐसे राजा जो ब्रिटिश से असंतोष थे, जो खुश नहीं थे, उन्होंने भी इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। Several other sections of Indian society, landlords, peasants, artisans, soldiers, scholars joined the struggles, making the common cause with the rulers, chief and the soldiers। Because of the widespread of popular nature of struggle, some considered it is the first war of Indian independence। और ये इतना विस्तृत रूप में था, सभी क्षेत्रों के जो व्यक्ति थे इसमें सम्मिलित हुए थे, इसीलिए इसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। Discontent against the British rule। As mentioned earlier, the policy of imprisoned pursued by the British create unrest among the Indian rule and chief। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस, हड़प नीति अपनाई थी, डॉक्टर स्लैब्स पॉलिसी अपनाई थी, इसके जरिए जो जमींदार थे, जो राजा थे, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। जमींदारों से जमीन छीन ली गई थी। जो राजा थे संतानहीन होने के कारण उनकी जो संपत्ति है या उनका जो राज्य है वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया था और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी रिलायंस या किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन देने से मना कर दिया था। जैसे कि 1854 में झांसी के राजा की मृत्यु होने के बाद उनका जो दत्तक पुत्र था, एडॉप्टेड सन था, उन्हें ब्रिटिश ने राजा मानने से मना कर दिया था। उसके बाद 1851 में पेशावर राव सेकंड की डेथ होने के बाद उनके जो एडॉप्टेड सन थे नाना साहब, उन्हें भी उन्होंने पेंशन देने से रिफ्यूज कर दिया था। यहाँ तक कि जो मुगल एम्परर थे उनसे भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि आपके बाद की जो भी पीढ़ी है या आपके बाद के जो भी शासक है उन्हें शासक के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कुछ राजा थे ये ब्रिटिश से कहीं ना कहीं असंतोष थे, कहीं ना कहीं ये लोग उनसे नाराज थे। द ब्रिटिश ऑल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ द नोबल एंड जमींदार। और उन्होंने ब्रिटिश ने जो बड़े बड़े जमींदारों की पावर है, नोबल जो पावर है, उन्हें भी खत्म करने की उन्होंने ठानी। उनके जिनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत ही ज्यादा जमीनें थी, उनसे उनकी जमीनें हड़प ली गई।
तो ये रही ये यहाँ पर इस प्रकार से राजा और बड़े बड़े जो जमींदार थे, या फिर ऐसा कहना चाहिए जो अपर कास्ट के जो पर्सन थे वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश से नाराज थे। और उसके बाद छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे आर्टिस्ट थे, दस्तकार थे, वो भी ब्रिटिश से काफी नाराज थे, क्योंकि अब इस समय तक बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से रेडीमेड सामान इंडिया में आने लगा, जिससे कि इंडिया में जो सामान बनता था, इंडिया में जो वस्तुएं बनती थी, उनकी बिक्री ना के बराबर हो गई, और जो छोटे छोटे दस्तकार थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। किसान को जो बड़ी बड़े जमींदारों से जो जमीन ली गई थी उससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि किसानों पर ज्यादा कर लगाकर उन्हें उनके ऊपर और भी वजन, या फिर कहना चाहिए और भी लोड डाल दिया गया, जिससे वो उभर नहीं पाए। और उन्होंने भी उनके पास भी एकमात्र रास्ता बचा था, वो ये था कि वो इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें और अपने देश के लिए या फिर अपने आप के लिए लड़े। फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट। यहाँ पर देखा है कि ज्ञानी जो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी इस स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उस समय जो ब्रिटिश थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने पे दबाव दे रहे थे। मनुष्य वहाँ इंडियंस को ये कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ था कि ऐसा ना हो कि हमारे धर्म परिवर्तन पर ये हमें विवश करे, हमारा जो हिंदू धर्म है उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए बाधित ना करे। तो ये डर उनके मन में था, और यही कारण था कि जो शांत स्वभाव के स्कॉलर्स थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ग्रीवेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सोल्जर्स के ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे। वहां पर जो फॉरेन सोल्जर थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन दोनों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उनकी सैलरी में भी बहुत अंतर था, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं में भी बहुत अंतर था, और जो फैसिलिटी थी वो इंडियन सोल्जर्स को कम दी जाती थी अपेक्षाकृत दूसरे ब्रिटिश सोल्जर्स के। तो यहाँ पर जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश से नाराज थे। उनका जो शोषण हो रहा था, आर्मी में ही जो उनका शोषण हो रहा था, वो उनसे दुखी थे। और उस समय जो कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता था, उन कारतूसों में नई कारतूसें आई थी जिसमें कि चर्बियों का इस्तेमाल, जानवर की चर्बियों का इस्तेमाल किया गया था, और उन जानवर की चर्बियों को या फिर उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि उनके धर्म के विपरीत था, और उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। तो इसी दौरान मंगल पांडे इंडियन आर्मी में सोल्जर्स थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया, और अंग्रेजों ने उन्हें बहुत विवश किया। तो इसके बदले में उन्होंने अपना गुस्सा 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर उतार दिया और उनकी वहीं पर हत्या कर दी गई। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार भी किया गया और फिर उन्हें मृत्यु दंड की सजा भी दी गई। लेकिन यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो शांत नहीं हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी जो सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स ने अपना विद्रोह जताया, दिल्ली के कई किलों पर कब्जा कर लिया, और वहां पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया गया। और इसी प्रकार से ये जो स्ट्रगल है 1815 का स्ट्रगल है, ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। अलग अलग क्षेत्रों से लोग इस स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे, परंतु इतने बड़े विस्तृत रूप में ये स्ट्रगल वाइड स्प्राइड होने के बावजूद भी इस स्ट्रगल का बहुत ही आसानी से ब्रिटिश ने कुचल दिया। तो इसकी असफलता के भी ऐसे बहुत से कारण हैं, क्योंकि उस समय की जो हमारी टेक्निक्स, उस समय की जो हमारी पावर या शक्तियां थी, वो ब्रिटिश से कहीं ना कहीं कमजोर थी। भले ही बहुत सारी जनता ने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनकी ब्रिटिश के जो हथियार थे वो हमारे आधुनिक हथियारों से, वो हमारे पारंपरिक हथियारों से कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे उनके जो हथियार थे। और साथ ही साथ ये उस समय कम्युनिकेशन की कमी थी। कम्युनिकेशन की कमी के कारण जो दूर क्षेत्रों से संपर्क नहीं हो पाता था। एक अच्छे लीडर की कमी थी। लीडर जैसे कि एक रूपता लीडर क्या होता है, एक जो लीडर है वो एक प्लान तैयार करता है और उसका नेतृत्व करता
करता है। तो ये स्ट्रगल जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी के कारण भी फेल हुआ था। और भी ऐसे बहुत से कारण हैं, जैसे हम कई राजाओं ने तो इस स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन कई राजाओं ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया, जिसके कारण ये जो स्ट्रगल है ये असफल हुआ। इस स्ट्रगल के असफल होने के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में ये बात तो बैठ गई थी कि अगर इस प्रकार से दूसरा कोई स्ट्रगल हुआ, वाइड स्प्राइड स्ट्रगल हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी सत्ता भारत से उखड़ जाएगी। तो इस स्ट्रगल के समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, जिसके साथ जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो भारत के ऊपर रहा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, रिलायंस के साथ वो जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश भारत पर उन्होंने बना के रखा। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।